बालोतरा में दिशा की बैठक में स्कूलों के पास बिल्डिंग न होने को लेकर और पिछली 3 बार से समग्र शिक्षा अधिकारी के नहीं पहुंचने से बवाल मच गया। दरअसल बालोतरा जिले में शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 17 सरकारी स्कूलों के पास भवन नहीं है, जबकि जिला शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि कोई भी स्कूल भवन विहीन नहीं है। इस पर उम्मीदराम बेनीवाल ने जब कलेक्टर से सवाल पूछा तो उन्होंने संबंधित अधिकारी की तरफ इस सवाल को मोड़ दिया। भवनहीन विद्यालय जिले के अंदर कोई नहीं है, ठीक है, जबकि ये 17 विद्यालय भवनहीन है। ये कहाँ से आया? ये तो कहाँ से निकला ये सूचना? ये सर डिपार्टमेंट से सूचना दी है, हमने मांगी थी डिपार्टमेंट से सूचना विद्यालय विहीन कितने विद्यालय है प्राइमरी स्तर ठीक पे। है, ये हमने दी थी, हमने मांगी थी सूचना, इन्होंने दी हमें सूचना और आज ये प्रोसीडिंग जो आना रिपोर्ट हो रही है। वो डीओ साहब को दो ना पीछे, डीओ साहब बताएं। एक और पीछे है ना। हाँ है साहब, हमने उनको सुन लिया सर। आप सुनो साहब। एक्चुअली एक बार मामला हो गया था, दोबारा लाए तो उनको सुन लेते हैं। सर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सर जो 17 भवन विद्यालय है बिल्कुल वो संख्या सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्कूल कहीं खुले में चल रहा हो। वहीं जब संबंधित अधिकारी ने बताया कि सभी 17 स्कूल भवनों में चल रहे हैं, कोई भी स्कूल बंद नहीं है, ये जवाब सुनकर दूसरे शिक्षा अधिकारियों के बीच खुले में चल रहे स्कूल भवनों को लेकर बहस छिड़ गई। शिवाना पंचायत समिति में 2 विद्यालय ऐसे हैं जो बिल्कुल खुले में चल रहे हैं। भवनहीन स्कूल के खुद के भवन कितने स्कूलों में? शिवाना पंचायत समिति में 2 भवन ऐसे हैं जो खुले में चल रहे हैं आज भी। नहीं कलेक्टर साहब, हमने मांगा है, आप कैसे आंगनबाड़ी केंद्र में बता रहे हो, झूठ बता रहे हो, वहाँ पे भी आपका झूठ चल रहा है। विद्यालय नहीं सुन रहे, हमने ये कहा है विद्यालय आपके निचले इस तरह के अधिकारियों को रिपोर्ट में आप पहले वो सूचना मांगी इन्होंने नहीं डिपार्टमेंट ने, और वही डिपार्टमेंट इसके अंदर पालना में कह रहे हैं शून्य है। हमारा प्रश्न यही है कि कौन सही है, ये परसों भी हमारे पंचायत समिति मीटिंग में ये मामला चला था। आपकी प्रोसीडिंग सही है या वो सही है? अब आप सही किसको माने हम? वहीं दिशा की बैठक में समग्र शिक्षा अधिकारी के नहीं आने पर जिला कलेक्टर सुशील कुमार ने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा कि हमारे जिले के अधिकारी किराए पर चल रहे हैं, काम करवाना हमारे बस की बात नहीं है। जिसके बाद में कलेक्टर सुशील कुमार सांसद उम्मीदराम बेनीवाल को सफाई देते दिखे। क्यों नहीं आए? नोटिस भेजो। नहीं कलेक्टर साहब वो कोई बात नहीं, मुद्दे की बात नहीं। जैसे डीओ साहब ने भी बात की तो सर, आपके आने से पहले वो अलग बात बता रहे थे, और अभी वो खड़े हुए तो आप आने के बाद भी अलग बोल रहे हैं। ये क्या बात है? कलेक्टर सुशील कुमार सांसद उम्मीदराम बेनीवाल को समग्र शिक्षा अधिकारी के नहीं आने पर सफाई दे रही थी कि इसी बीच दूसरे शिक्षा अधिकारियों की तरफ से उनके नहीं आने पर सवाल उठने शुरू हो गए। मेरा एक निवेदन है कि ये इनसे रिलेटेड है नहीं, ये समग्र शिक्षा का है और समग्र शिक्षा लगातार 3 बार, पिछली बार 3 बार बैठक से मैं भाग ले रहा हूँ, तीनों बार वो बैठक में आए नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यही बात मैंने एमपी साहब को अभी कही है। हाँ। कि हमारा नया जिला आधे तो अधिकारी किराए पे, मतलब क्या है कि कुछ लोगों के पास ड्यूल चार्जेस है। सर कुछ लोगों के पास, हमारे अधिकारियों के पास ड्यूल चार्जेस है। एमपी साहब ने ये कहा था वो क्यों नहीं आए, उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाए, तो हम लोग फॉर्मल नोटिस जारी करें, उनसे स्पष्टीकरण पूछेंगे कि क्यों नहीं आए। तीसरी बार है सर, एक बार नहीं है, ये लगातार तीसरी बार में बैठक अनुपस्थित है, तीसरी बार तक। ये भी मैं भी आप भी और मैं भी और अपने एमपी साहब तीसरी बार ऐसा है, मैं कुछ चीजें में स्पष्ट कर देता हूँ। हमारे जो जिले का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, जो टेरिटोरियल जो बाउंड्री है, उससे बाहर बैठते हैं। अगर मेरे जिले में बैठ रहे होते तो असल में उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई, जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई है, मैं कर देता। दूसरे जिले में बैठते तो मैं तो विभाग को मैं लिख सकता हूँ, उसमें मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि बाहर वाले के पास चार्ज है, तो मैं जरूर इसके विभाग को मैं लिखूंगा। आपने कहा है उसका हम लोग सम्मान करें। सर अभी जो है ना, कुछ नहीं है सर। साहब एक निवेदन ये है, ये आदेश तो आपके कलेक्ट्रेट से हुए थे सर, किसके? ये विभागों के अधिकारियों को आने के लिए। नहीं, हमारे यहाँ से नहीं हुए। आप मेरी बात समझिए बात को। अभी भी कल भी हमने रिपोर्ट मांगी है। बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिनकी ना तो फाइनेंशियल सैंक्शन जारी हुई है, ना पदाधिकारी पोस्ट हुए हैं। सीडीओ जैसे हमारे जिले में है नहीं, बाड़मेर वालों के पास ही जैसे उदाहरण के तौर पर चार्ज है, एडीपीसी भी नहीं है। ऐसे काफी सारे विभाग है। तो मैं बाड़मेर के जिला अधिकारी को या जो बाड़मेर के जो भी संबंधित
जो विभाग के अधिकारी, मैं उनको आदेश किस प्रकार दे पाऊंगा जो मेरे जिले में नहीं, बैठे। मीटिंग में कॉल तो सर सांसद महोदय की अध्यक्षता में हो रहे थे। सांसद महोदय सब जगह के है ना। वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्योंकि जिला नया है कुछ समय लगता है चीजों को सेटल होने में। सर मैं ये कहते हैं कोई बात नहीं, तीन कम से कम 3 बार लगातार मीटिंग में 3 बार ही नहीं आ रहे जवाब, गलत दे रहे हैं। कम से कम साहब रिपोर्ट तो सही है। कम से कम इंफॉर्मेशन तो सही भेजे ना, इंफॉर्मेशन तो सही भेजे ना। आपकी बात बिल्कुल सही है। अब मैं साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, आज की दिशा की बैठक में जो भी है, साहब भी अपनी तरफ से भी प्रयास करें कि विभागों का पूर्णतः सही बंटवारा हो जाए, ताकि अगली बार दिशा बैठक में सब अधिकारी जो हमारे जिले के वो उपस्थित मैं एक समग्र शिक्षा अधिकारी की बैठक में नहीं आने पर उमेदराम बेनीवाल ने कलेक्टर सुशील कुमार को अधिकारी को नोटिस भेजने का निर्देश दिया है और अगली बैठक में बुलाने का भी निर्देश दिया।